नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। तो वक्त हो चुका है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। तो इससे पहले यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे। साथ ही दोस्तों रुख करते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, वायरस का स्ट्रेन अलग किया गया। भारत में 6 महीने में शुरू हो जाएंगे वैक्सीन का मानव पर परीक्षण। दरअसल आपको बता दें, भारत वैश्विक महामारी संकट सूची में 10वें स्थान पर आ गया है और यह कोरोना वायरस के प्रारंभिक हॉटस्पॉट रहे ईरान को पछाड़ रहा है। भारत के शीर्ष चिकित्सा निकाय ने कहा है कि कोविड-19 वैक्सीन के लिए कम से कम 6 महीने में मानव परीक्षण शुरू हो सकते हैं। रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर के निदेशक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के प्रमुख डॉक्टर रजनीकांत ने न्यूज एजेंसी INS से कहा कि पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी प्रयोगशाला में वायरस का स्ट्रेन पृथक किया गया है। अब इसका वैक्सीन बनाने में उपयोग किया जाएगा। आपको बता दें, इस स्ट्रेन को सफलतापूर्वक भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड BBIL में स्थानांतरित किया गया है। उम्मीद है कि कम से कम 6 महीने में वैक्सीन के मानव परीक्षण शुरू हो जाएंगे। भारत के रूप में कोविड-19 मामलों की संख्या 1.4 लाख पहुंच गई है, लेकिन कांत का कहना है कि हमें संख्या में तेजी से हो रही वृद्धि के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए। जबकि पिछले सप्ताह में हर दिन 5000 कोविड-19 मामले सामने आए। कांत ने कहा कि हमें संख्या की बजाय कमजोर समूहों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। तो वहीं दोस्तों रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की। आपको बता दें, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भारी मात्रा में लोगों ने की दान। अब तक इतने लोगों ने पैसे किए ट्रांसफर। दरअसल आपको बता दें, देश में लॉकडाउन और कोरोना संकट के बीच भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान से भक्त पीछे नहीं हटे हैं। यही ट्रस्ट अयोध्या की भूमि में राम मंदिर के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। लॉकडाउन की इस अवधि में ट्रस्ट के दोनों खातों में करीब 4.60 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दे ने कहा कि हमें विश्वास है कि मंदिर के लिए पैसों की कोई कमी नहीं होगी। लोग इस प्रोजेक्ट के लिए बड़ी रकम दान में दे रहे हैं और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जिस मंदिर का निर्माण किया जाएगा वह भव्यता में अतुलनीय हो। ट्रस्ट द्वारा मार्च में अपने बैंक खातों की घोषणा की गई थी, आपको बता दें, ताकि लोग ई-बैंकिंग के माध्यम से दान देने में समर्थ रहें। UPI RTGS प्रणाली और बैंक ट्रांसफ़र का उपयोग करके ट्रस्ट खातों में दान किया गया है और अब तक 5000 से अधिक लोग दान कर चुके हैं। ट्रस्ट के पास एक बचत और एक चालू खाता है जिसमें पैसे भेजे जा सकते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों ने 1 मई से करीब 42 लाख प्रवासी श्रमिकों को पहुंचाया। दरअसल आपको बता दें, भारतीय रेलवे ने 1 मई से 3276 स्पेशल ट्रेनों से करीब 42 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाया है। आपको बता दें, आधिकारिक डेटा के मुताबिक कुल 2875 ट्रेनों को रद्द किया गया, जबकि 401 चलाई जा रही है। शीर्ष 5 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों जहां से अधिकतम ट्रेनों चलाई गई हैं वे गुजरात 897, महाराष्ट्र 590, पंजाब 358, उत्तर प्रदेश 232 तथा दिल्ली 200 हैं। जिन 5 राज्यों में जहां से अधिकतम ट्रेनें रद्द की गई हैं वे उत्तर प्रदेश 1428, बिहार के 1178, झारखंड के 164, ओडिशा के 128 और मध्य प्रदेश के 120 हैं। श्रमिक स्पेशल ट्रेनें मुख्यतः राज्यों के अनुरोध पर चलाई जा रही है जो प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्यों तक भेजना चाहते हैं। भारतीय रेलवे जहां प्रत्येक ट्रेन को चलाने में आ रहे कुल खर्च का 85% उठा रहा है, वहीं शेष 15% किराए के रूप में राज्यों द्वारा वसूला जा रहा है। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन का अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। साथ ही लाखों प्रवासी मजदूरों की आजीविका पर भी। शहरों से पैदल ही अपने गांव को लौट रहे प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा करीब 2 महीने तक सुर्खियों में रही। सड़क दुर्घटना में कई लोगों की मौत भी हुई। साथ ही देश में लागू लॉकडाउन पूरी तरह फेल, बेहद खतरनाक होंगे हालात। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं यह हमें बताया जाए। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार लोगों को कैश नहीं दे रही है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने कहा कि 60 दिन बाद भी कोरोना फैलता जा रहा है। संक्रमण रोकने के लिए प्रधानमंत्री क्या करेंगे यह बताएं।
पीएम मोदी को कई सवालों का जवाब देना होगा। वह देश को बताएं कि कैसे देश की अर्थव्यवस्था संभलेगी, प्रवासी मजदूरों की समस्या कैसे सुलझेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लॉकडाउन पूरी तरह फेल रहा। भारत विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जो लॉकडाउन तब हटा रहा है जब वायरस के मामले अत्यधिक बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के 4 चरणों में वे परिणाम नहीं दिए जिनकी प्रधानमंत्री उम्मीद कर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ राज्यों में हमारी सरकार है कि किसानों मजदूरों को सीधे नकद दे रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार से कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार के पर्याप्त समर्थन के बिना हमारे राज्यों के लिए कार्य करना कठिन होता जा रहा है। साथ ही रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की। आपको बता दें, आसमान से निकलेगी अब आग, बढ़ेगी गर्मी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दरअसल आपको बता दें, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के निकटवर्ती अंदरूनी भागों में चल रही शुष्क हवाओं के कारण मंगलवार को गर्म लहर के थपेड़ों के चरम पर होने की बात कही है। आईएमडी के उप महानिदेशक के.एस. होलसीकर ने कहा कि कृपया गर्म दोपहर को लेकर सतर्क व तैयार रहें और पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे के बीच बाहर जाने के से बचें। दरअसल आपको बता दें, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में 28 मई तक तेज गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। अगले 2 से 3 दिनों तक पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा के अंदरूनी भागों, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के अंदरूनी हिस्सों, तेलंगाना, बिहार और झारखंड में अलग अलग इलाकों में गर्म मौसम की स्थिति बनी रहेगी। राजस्थान के चूरू में सोमवार को 47.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो इस मौसम का अब तक का सबसे ज़्यादा तापमान है। आईएमडी के क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र प्रमुख डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा कि 28 मई की रात से कुछ राहत मिलेगी। साथ ही बरेली लॉकडाउन का पालन कराने के लिए बीजेपी विधायक की अनोखी पहल चलाया अम्ब्रेला कैंपेन। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की बिथरी विधानसभा से बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल ने प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर कोरोना संक्रमण से बचने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है। उन्होंने क्षेत्र की जनता को 1000 छाते बांटे हैं। उन्होंने अम्ब्रेला कैंपेन चला रखी है। हाथों में छाता लिए खड़े हुए लोगों का यह नज़ारा बरेली के बिथरी विधायक पप्पू भरतौल के कार्यकाल का है, जहां विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल और उनकी पत्नी व बच्चों ने करीब 1000 लोगों को छाता बांटा। विधायक पप्पू भरतौल का कहना है कि छाते न केवल जनता को धूप, गर्मी, बरसात से बचाते हैं, बल्कि सही मायनों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कराते हैं। 2 छातों की वजह से 2 लोगों के बीच दूरी 4-6 फीट हो जाती है, जो काफ़ी होती है, जिससे लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचने में मदद मिलती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे होगा क्योंकि हम जो भी वीडियोज डालें आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे।